अच्छा देखिए, ये करना है कि मुझे आप लोग पहले तो ये बताएं कि जो हमारा पहला टेस्ट हुआ था, ठीक है, तो वो मैंने स्क्रीन पे आप लोगों से सॉल्व करवाया था, लाइव शेयर की थी मैंने टेस्ट को, और मैंने आप लोगों से एक एक करके सॉल्व करवाया था, तो आप लोगों ने चेक किया था अपनी कॉपी में, उसको टिक किया क्रॉस किया था साथ साथ या नहीं किया था, ये बताएं। यस मैम, किया था मैम। मेरा एक ही गलत था, वो सही कर लिया ने। लेकिन वोकेबलरी टेस्ट में हमने नहीं किया ना। नो हाँ। मैम, वो नहीं किया था, लेकिन हाँ कोई लेकिन गलती पहले। नहीं है मैम मेरी। अच्छा माशाल्लाह, वेरी नाइस। और एक मिनट रुकिए, अवैस ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा वहीद, आप बताएं, आपने चेक किया था अपना पहला वाला टेस्ट इस तरह से जब स्क्रीन पे हमने सॉल्व किया था? और अब्दुलरहमान आप भी बताएं, और अवैस आप भी बताएं, या आप लोगों ने अपनी कॉपी में टिक क्रॉस और। यार, नहीं किया था बस। एक मिनट, वन बाय वन कर लेते हैं। अब्दुलरहमान आप क्या कह रहे मिस मेरा तो आपने चेक किया था, मुझे याद नहीं आ रहा हैं? तुमने अच्छा कब ओके। किया। ओके। जी वहीद आप क्या कह रहे हैं? नहीं किया था मैंने। कौन से वाले टेस्ट की बात कर रही हैं? पहला टेस्ट नहीं है, सबसे पहला टेस्ट जो हमने किया था, आप लोग अपने पास ओपन कर लें, थोड़ा सा टाइम ले ले बेशक। अवैस आप भी ओपन करें। दो टेस्ट हमारे अभी तक हुए हैं ना, एक तो वोकेबलरी टेस्ट अभी अल्फाज माने वाला टेस्ट हुआ था, एक इससे पहले हुआ जी था। सर। मैं रुके, मैं आप लोग के सामने स्क्रीन पे ही शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड। ये वाला ये वाला टेस्ट, ये देखें, ये आप लोग जरा खोले अपने पास। रयान ने चेक कर लिया था साथ साथ, ठीक है। जैसे देखिए, चेक मैंने आप लोग को करके तो भेजा था, लेकिन मैंने तो स्क्रीन पे आप लोग ने जो पिक्चर भेजी थी ना, उसको चेक किया था ना। आप लोग की कॉपी में तो जाहिर है वो चेक नहीं हुआ हुआ ना, तो कॉपी में भी आप लोगों ने चेक करना है साथ साथ, ताकि जब भी लेटर ऑन आप लोग उन टेस्ट को रिव्यू करेंगे ना, गो थ्रू करेंगे जब भी आगे जाके, तो आप लोग को पता हो कि उस टेस्ट में आपने क्या गलती की थी, वो चेक्ड फॉर्म में आपके पास अपनी कॉपी में भी होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर है मैं तो नहीं वहां पे चेक कर सकती, वो आप लोग साथ साथ मेरे करें। मुझे बताएं कि आप लोगों ने किया था अगर किसी ने, उस वक्त जब हमने सॉल्व किया था लास्ट मंथ। चले अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग सिर्फ एक काम करें, सब लोग अपना वो टेस्ट खोलें, ये वाला टेस्ट, ठीक है, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, और टेस्ट खोल के बस रेज हैंड करें, बस इतना करें। और जहां पे मेरी आवाज का इशू हो, तो मुझे ना आप लोग चैट पे लिख के बताइएगा। वहीद आप भी खोल लें अपना टेस्ट, ये वाला जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, और साथ में एक इसलिए काम तो करें। व्हाट्सएप पे ही किया था। व्हाट्सएप पे तो मैंने चेक किया ना, ठीक, ये आपने तो अपनी व्हाट्सएप कॉपी पे में। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप पे नहीं किया था ये। हाँ किया तो आपने अपनी कॉपी में होगा ना, और व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी होगी मुझे, ऐसे ही है। चेक कर रहा हूँ मैं, इसमें बताता हाँ हूँ। हाँ, करें करें, आराम से कर लें। हम लोग ना एक काम करते हैं, अब से एक हैबिट बनाते हैं कि हम लोग ना जब भी कोई रिटर्न वर्क करेंगे ना, उस पर डेट डाल लिया करेंगे, तो हमें ना ढूंढना आसान हो जाएगा पीछे जाके ना वो चीज़, ठीक है। तो अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिएगा कि हम लोग जब भी रिटर्न वर्क करें डेट जरूर डाल लें। जी मैं टेस्ट निकाल लिया मैंने। निकाल लिया, ठीक है, बाकियों ने भी निकाल लिया। चले इसको हम लोग लाइव सॉल्व भी कर रहे हैं, और आप लोग अपनी कॉपीज में ना चेक करें। बाकियों ने चेक नहीं किया, सिर्फ रयान ने चेक किया है मेरे ख्याल से ना, जैसे बाकायदा खुद से जैसे टिक नहीं लगाते, टिक लगाना सही पे, क्रॉस लगाना गलत पे, और जो क्रॉस हुआ है जो गलत हुआ है उसके आगे उसका सही जवाब लिखना, ठीक है। जी तो 26 था डेट। अच्छा सही है। जैसे इसकी डेट मिसाल के तौर पे 26/9/24। 26 सितंबर, ठीक है सही है। देखिए जैसे उजुन है, उजुन का मीनिंग होता है कान, किसी ने लिखा आंख, ठीक है, तो आंख को क्रॉस करें और उसके आगे सही जवाब भी लिखे कान।
ठीक है, और अगर आपको लगे मैं तेज जा रही हूँ तो मुझे बोले, मैं स्लो डाउन हो जाऊंगी, ताकि आपके पास जैसे प्रॉपर एक टीचर चेक करती है ना अपनी कॉपी में, उस तरह से आपके पास ना प्रॉपरली पूरा चेक हुआ हुआ हो आपकी कॉपी में, ताकि बाद में जब भी आप उस टेस्ट पे आपको नजर डालनी हो तो चेक्ड फॉर्म में हो। सही है ना, वो तो मैं नहीं कर सकती ना यहाँ से आपकी कॉपी में चेक, तो वो व्हाट्सएप पे तो चेक हुआ हुआ है, लेकिन आप लोग जब भी अपने नोट्स वगैरह गो थ्रू करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, तो कॉपी सही करता है ना बंदा, बार बार व्हाट्सएप पे तो नहीं आ रहा होता, तो इसलिए वहां पे आपको ना चेक्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो अब मैं बता रही हूँ, आप लोग कोई पेन पकड़ लें, या कोई जैसे अगर पेंसिल से किया है तो किसी और कलर की कलर पेंसिल ले लें, या कोई और मतलब सेम कलर का अगर होगा ना जिससे आपने काम किया है, उसी से चेक करेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि गलती क्या थी। समझ रहे हैं? अगर ब्लू से काम किया है तो ग्रीन से चेक कर लें, ब्लैक से कर लें, रेड से, कि कोई भी कलर चेंज करें चेकिंग के लिए। सही है, तो अरेंज कर लें कोई भी पेन पेंसिल आप लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबके हाथ में जब चेक करने वाला पेन पेंसिल मार्कर जो चीज भी लेनी है वो आ जाए जब सबके हाथ में, तो जरा रेज हैंड कर लें सब, ताकि मुझे पता चल जाए कि सब रेडी है। हुसैन थोड़ी सी आवाज हल्की कर लिए, हुसैन थोड़ी सी आवाज हल्की कर लिए। अवैस और वहीद, आप लोग ने अरेंज कर लिया पेन, डिफरेंट कलर का हो? जी कर लिया। अच्छा अच्छा, सही है, चले स्टार्ट करते हैं। ओके, चले रेयान, आप ये सवाल नंबर एक के जवाब बताएं। सवाल नंबर एक पढ़ें और फिर इसके दोनों पार्ट्स के जवाब बताएं। अच्छा सुनिए सुनिए, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और देखें, हम लोग की ना ये साथ साथ ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, पक्के हो जाएंगे सारी चीजें। करना क्या है, आप लोग ने अपनी कॉपी में नहीं देखना है, जब ये सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अब इसका क्या जवाब था, नीचे कॉपी खोली उसके अंदर देखना, बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना है। स्क्रीन पे देख, जिसका भी नाम लूंगी ना वो कॉपी में नहीं, बाकी लोग बेशक कॉपी में देख के उसको करेक्शन करें अपनी, ठीक है, टिक क्रॉस वगैरह करें, लेकिन जिसका मैं नाम लूंगी, जैसे अभी रयान के लिए, तो रयान ने कॉपी से देख के जवाब नहीं देना है, खुद से सोच के जवाब देना है। नहीं जवाब आ रहा कोई बात नहीं, मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगी। सही है, तो चलें स्टार्ट करें, रेयान आप करें पहला सवाल के दोनों पार्ट्स। मंदरज झेल अल्फाज में कितने अलिफ और कितने हमजा हैं? उज़न एक हमजा, और हमजा हमजा एक है और अलिफ नहीं है इसमें। सादिक हमजा नहीं है और अलिफ एक है। सही हो गया, ठीक है, बाकी सब लोग अपने पास चेक कर ले, किसी ने कोई गलती की है तो उसको गलती को करेक्ट कर ले अपने पास। सही हो गया। ओके अब्दुलरहमान, आप सवाल नंबर दो का जवाब दें। मैं सवाल पढ़ना है ऐसी डायरेक्ट जवाब। सवाल भी पढ़ें फिर जवाब भी दें। कलमा की कितनी अकसाम है? नाम लिखिए। इसम, हर्फ, फील। पहले जवाब क्या देंगे, कलमा की कितनी अकसाम है का पहले जवाब दिए। मिस, जवाब ही है ना। कितनी है, कितना, नाम तो बाद में बत पूछा है टू। ना, सवाल के हिसाब से टू। चलना होता है हमें। कलमा की तीन अकसाम है। एग्जैक्टली इसम, exactly. हर्फ, फील। बिल्कुल सही, ठीक है, कितनी पूछा है तो पहले बताइए ना कि तीन अकसाम है। ठीक है, एक मार्क तो इसका ही होता है, ठीक है, सवाल को गौर से पढ़ना है। और नाम लिखिए, इस्म, फेल और हर्फ। सही हो गया। ओके नंबर थ्री, अवैस, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन नंबर थ्री के फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री पूरा सॉल्व करें आप, हाँ। दर्ज झील अस्मा में से मुअन्नस हकीकी अलग कीजिए। इसमें आएगा खतीजा और उम्मु। दोनों के मीन, अच्छा अब आप एक काम करें अवैस, सबके सबके मीनिंग बताइए पांचों के। मैम, दार दीवार। नहीं 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 नहीं, दार दार। मैम घर। नाइस। खतीजा मैम ये लड़की का नाम है। हम्म उम्मुल माँ, आइन आंख, सा घड़ी। वेरी नाइस, माशाल्लाह, जबरदस्त, ठीक है। तो इसमें खदीजा और सिर्फ मुअन्नस से हकीकी है, ठीक है। तो ये बताइए अवैस, दार क्या है? मैम घर। नहीं नहीं, ये कौन मुअन्नस है कि समय में मुजक्कर है? हम्म, मुअन्नस। कौन सा वाला मुअन्नस? समाई मुअन्नस। समाई, वेरी नाइस। और आइन क्या है? मैम आंख। कौन सा मुअन्नस? समाई मुअन्नस। वेरी नाइस। और फिफ्थ?
मैम सा घड़ी। हम्म। मैम ये ये अलामती मुअन्नस है, अलामती क्योंकि मोनस, वेरी नाइस। क्योंकि गोलता पर एंड हो रहा है, वेरी नाइस, ठीक है। इसलिए हमें पता चला कि खदीजा और सिर्फ इसके अंदर हैं, जो कि हकीकी मोनस है। तो इसका करेक्ट आंसर ये था। अगर किसी ने कुछ और लिखा है या किसी को जवाब समझ नहीं आया या कोई चीज है जो भूल रही है, तो आप लोग पूछ सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो खदीजा और इसका करेक्ट आंसर था। ओके, आगे नंबर 4 पे चलते हैं। वही नंबर 4 करिए आप। मुतरजद अल अस्मा में से मुनस अलामती कौन से हैं? आराम से देख के, सुकून से स्क्रीन पे देख के बताएं। पहले बताएं नंबर 1 है कि नहीं, एक एक को बताते जाए। स्यारा है, हम्म। इसमें बोलता आ रही है। ठीक हो गया। और इसका मीनिंग क्या है सैयारा का? गाड़ी। जबरदस्त। नंबर 2। खलीफा, खलीफा नहीं है। ये क्या है फिर? मुअन्नस है कि मुजक्कर है? नहीं, मुअन्नस बोलता आ रही है, मुअन्नस है। लेकिन खलीफा के मायने हमें पता है ना, खलीफा हमेशा एक मर्द ही होता है। तो ये भी हमने देखना है। जैसे उसामा है, हुजैफा है, तो यहाँ से हम बोलता नहीं देखेंगे, बता, उसमें हम देखेंगे मर्द होता है, ठीक है। उठ जा, हम्म। उठ जा। बिन्नत बिन्नत बेटी, बिंत, और ये बिंत नून हकीकी पे है। ना, नून पे ना जज़म है, बिंत सही। ठीक। बेटी। बेटी और भी हो ये सकता है और लड़की भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। ओके, तो बिंत आपने क्या ठीक। बताया कि है, अलामती है? नाफिस। अ, वही तब नहीं, क्या, ये आवाज कट गई, हाँ। हकीकी है। हकीकी, वेरी नाइस। ओके, नंबर 4। नाफिजा। हम्म। मिस, ये मुझे मीनिंग नहीं पता वैसे। वही अलामती मुअन्नस है। वेरी नाइस, इसका मतलब होता है खिड़की, विंडो। सही है। और अलामती मुअन्नस से बिल्कुल सही बता दिया। और नंबर 5। ज़ैनब, ये हकीकी मुअन्नस। हकीकी है, सही। तो इस सवाल का जवाब फिर क्या, कौन से सही पार्ट्स हैं इसके जवाब? समाई में पहले दोनों, अलामती, अलामती। और अलामती में पहले दोनों, नहीं नहीं, और पहला, दूसरा नहीं है ना। चौथा। दूसरा हमने कहा था मर्द होता है ना खलीफा, इस वजह से दूसरा नहीं है ना। दूसरा तो मुजक्कर है। हाँ, सॉरी, मर्द, खलीफा हम्म। मर्द। सही हो गया। जी। पहला और दूसरा मुगल। पहला और पहला और चौथा। चौथा, वेरी नाइस, ठीक है। पहला और चौथा जो है अलामती मुअन्नस है, परफेक्ट हो गया। अब वही आप अपने कॉपी में चेक कर लें और बाकी लोग भी अपने कॉपी में चेक कर लें कि आंसर सही इसका सैयारा और नाफिज आए। अच्छा, फिर अब्दुर्रहमान, नंबर 5। मैम मोनस इससे समाई पहले भी एक। क्या हुआ? हाँ हाँ, यही वाला कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, 5 कर रहे तो हैं, हाँ। मेरी अब्दुर्रहमान बारी करें। नहीं है। अ, अ, मोनस समाई अस्मा मोनस समाई अस्मा की निशानदी कीजिए। नार और मिस्र। नार और मिस्र, ये समाई है, तो आयशा क्या है फिर? आयशा वो अलामती है। आयशा, सबसे पहले ना हमने ये देखना है कि उस वर्ड के मीनिंग पे फोकस करना है, गोलता पे फोकस नहीं करना। ठीक है, आयशा हमें पता है ना लड़की का नाम होता है। तो हमने उसको हकीकी में हाँ। बिठाना है, अलामती में नहीं बिठाना। आयशा है, खदीजा है, जो भी इस तरह के गोलता पर लड़कियों के नाम एंड हो रहे हैं ना, तो हम वो हमें पता है लड़की का नाम है ना। तो पहले हमने उसको चेक करना है कि हकीकी में बैठ रहा है कि नहीं। अगर हकीकी में बैठ रहा है तो आगे मत जाए, गोलता मत देखें, सही है। स्टेप्स होने चाहिए, पहले हमने देखना है कि हकीकी में बैठ रहा है कि नहीं, उसके बाद देखना है अलामती या समाई में। अगर हकीकी में नहीं बैठ रहा ना, फिर तो ये तो हमें पता है हकीकी हो गया ना आयशा। तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, सही है। तो आयशा अलामती मुअन्नस नहीं है, आयशा हकीकी मुअन्नस है। ओके, सही है। नंबर 2 फिर क्या बताया आपने? मैं नंबर 2 वो नार है। नार है समाई मुअन्नस। ओके, थर्ड। थर्ड नहीं है। थर्ड का मीनिंग क्या है? मीनिंग आने वाला ना मैं। वो आने वाला क्या होता है? जो आने वाला वर्ड होता है वो याद है?
उस इसमें एक कादिम। कादिम, ये तो कादिम तो नहीं लिखा है, तो कुछ और है। मिस कदम वही होता है जो पाँव हाँ, के कदम नीचे पे। फीट होते हैं हमारे, ये फीट तो जो मिस पाँव का नीचे का हिस्सा होता है ना, जहाँ फिंगर्स अटैच्ड होती है, वो फीट जो है ना हमारे, उसको कदम कहते हैं। ठीक है। तो अब हाँ बताएं कि कदम जी आपको क्या लग रहा है कि मोनस होना चाहिए कि वैसे नहीं? कदम मोनस होना चाहिए इसमें। क्यों? अस्मा। क्यों? मिस पाँव दो होते हैं ना। वेरी नाइस, जबरदस्त। ठीक है, इस वजह से कदम भी मोनस है, सही हो गया। ओके, वो सॉरी, मोनस से समाई है। ओके, फोर्थ। मदरसा। मदरसा ये नहीं है, नहीं मदरसा नहीं, इसको प्रॉपरली पढ़े, हरकत देखें है। इस पे कैसे रहेगी। मदरसा। मदरसा, ओके। मदरसा का फिर क्या है? नहीं है मिस हम्म। ये समाई नहीं है फिर मोनस। ये क्या है? ये इलामती है। अलामती, ठीक है। वैसे आप लोग को लिखना नहीं था टेस्ट में, सिर्फ आप लोग को ये टिक करना था कि कौन से इसमें समाई है। तो हर एक के सामने लिखने की जरूरत नहीं है कि अलामती है, हकीकी है, क्या है, कोई जरूरत नहीं। बस सिर्फ ये बताने समाई कौन से हैं। ठीक है, अच्छा, फाइव, फिर फिफ्थ क्या है अब्दुलरहमान? मिस मिस्टर ये मिस मैं एक गैस ले लेता हूँ क्योंकि ये मुझे आता नहीं है, वो भूल गया। ये हम्म। जो एक कैटेगरी थी ना मिस्र बोलते आखिरी किसको है? वाली, वो नहीं पता मिस। कुछ तो पता होगा, जो भी जहन में आ रहा है बताइए, जो भी आ रहा है, गलत हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन बोले। एक जिस्म का पार्ट लग रहा है। अच्छा, और किसी और को पता है मिस्र किसे कहते हैं? मैम मिस्र जगह है, ये मिस्र जगह जगह है, है। जगह। मिस्र जगह है, समाई ठीक है। है। इजिप्ट जो मैम है ना, शहरों और मुल्कों के उस, नाम। हाँ, शहरों और मुल्कों के नाम की जो कैटेगरी थी ना समाई मोअन्नस में, वो उस कैटेगरी में मिस्र बैठ रहा है, ठीक है। इजिप्ट को कहते हैं मिस्र। ओके, चलिए, सही हो गया। तो दैट मीन्स अब्दुलरहमान क्या फाइनल हुआ कि इनमें से कौन कौन से हैं फिर समाई मोअन्नस? मिस इसमें मिस्र समाई मोने से, इसमें नार समाई मोने से, और इसमें कदम समाई मोने से। सही होगी, ये मिस्र नहीं है, मिस्र है। ठीक है, स्वाद पे जज़म है, प्रॉपरली रीड करना है। कुछ ओके रयान, आप करें नंबर सिक्स। देखिए इसमें डेढ़ नंबर का था ना ये, हम्म। तो एक गलत हुआ तो कितने मार्क्स मिलेंगे? एक गलत हुआ तो फिर वन मिलेंगे, यानी 0.5, 0.5, 0.5, इस तरह करके। नार 0.5, 0.5 कदम, 0.5 मिस्र। एक गलत हुआ तो एक मिलेगा। ओके, चलिए रयान, आप करें सिक्स। अरबी में अदब के एतबार से इसम कितनी तरह का होता है? ना लिखे। मैं अरबी में इस अदद 3 तरह का होता है। अदद के अ, एतबार से इस्म तीन तरह, बिल्कुल सवाल को एज इट इज कॉपी कर लिया करें जवाब में, और कितनी की जगह पे लिख दें तीन, सही, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। अरबी आगे, में अदद के एतबार से इसम 3 तरह का होता है। वेरी नाइस। वाहिद, मुसन्ना, जमा। वाहिद, मुसन्ना, जमा, ओके, माशाल्लाह, परफेक्ट। ओके, एक सेकंड, हाँ, ये भी कर दें रयान, आप ना ये भी कर दें, सेवेंथ वाला भी। मुसन्ना बनाए। नाफिजा, नाफिजा तानी, नाफिजा तैनी, हम्म, जाहिब, जाहिबानी, जाहिबाइनी। माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया। ठीक है, सब लोग चेक कर लें अपने पास, कुछ गलत किया है तो। ठीक है, हरकत वगैरह हर चीज प्रॉपरली पूरा चेक करें, वरना बाद में जब आप लोग ये नोट्स गो थ्रू करेंगे ना तो मसला होगा, अगर अभी सही से चेक नहीं किया तो। ओके, अवैस, क्वेश्चन नंबर 8। मंदरजा झेल अस्मा की जमा बनाए। मवाहिदा, मवाहिदूना, मवाहिदीना। एक मिनट, दोबारा से। मवाहिदूना, मवाहिदीना। वेरी नाइस, नंबर 2। ये हुजरत, मैम का हुजरा का बनेगा हुजरात। ओके, गुड, नंबर 3। और मैम जबल का बनेगा जिबाल। जिबाल, और नाइस। कलब का बनेगा मैम कलूब। इसको प्रॉपरली पढ़े, कल्ब, ठीक है, लाम पे जजम से। ओके, कल्ब का होगा कुलूब, बिल्कुल परफेक्ट, माशाल्लाह, चारों बिल्कुल सही है। बाकी लोग चेक कर लें अपने पास। मुवाहिद का मुवाहिदूना, मुवाहिदीना, हुजरा का हुजरात, जबल का जिबाल, कल्ब का कुलूब। कोई किसी का मिस हो जाए करे ना अगर, तो मुझसे पूछ लिया करें, कोई भी अगर पार्ट मिस हो गया है तो। मिस इसमें वाहिद का क्या मतलब है? मुवाहिद जो अल्लाह ताला को एक मानता है,
वो मुवाहिद होता है, और अल्लाह ताला को एक मानती है अगर कोई तो वो मुवाहिदा हो गई। ओके, वही नंबर 9। नंबर 9 क्या है? स्क्रीन पे देखना, कॉपी में नहीं, ठीक है? स्क्रीन पे देख के अल्फा, सॉल्व करें। अल्फाज के मायने लिखे। कसीरा, कसीर, बहुत ज्यादा, वो बिन्नत, होते नहीं नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं कसीर, वो काफ सा या और वाह होता है। इसका कसीर, नहीं ये आता। ये इतना तवील का ऑपोजिट है। अब बताएं। अ, छोटा या मुख्तसर। हाँ, ये ना बेसिकली होता है छोटे कद वाला, ठीक है? कसीर होता है छोटे कद वाला। सही है। ओके, नंबर 2। बिन्नत, बिन्नत, लड़की। नहीं नहीं, बैत है ये, बैत। और बैत, बैत, घर। घर हो गया, सही है। और मलक, नहीं नहीं नहीं, इसको सही पढ़े, सही से पढ़े इसको। मालिक, मलिक, मलिक। मलिक, ठीक है, मलिक क्या मलिक, होगा? हम्म फरिश्ता। बाकी सबको सही लग रहा है, मलिक का मतलब फरिश्ता होता है। मैम बादशाह। इंग्लिश बादशाह। बादशाह। तो फरिश्ता क्या होता है फिर? किसी को पता है फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता भी तो कुछ ऐसे ही होता है। मलक, मैम मलक मलक, को एग्जैक्टली ठीक है, मैम मलक, मलक लाम को पे मलक, जब मलाइका। मलक मलाइका। देखे देखे मैं वो बता रही जमी हूँ। होगी ना। जो मलाइका, लाम उस लाम पे मलाइका तो जबर जमा होता होगी है। ना। एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मलाइका जमा हुई, वाहिद हुआ मलक। ठीक है। मीम मलक, लाम यही मैं कह पे। रहा था, मलक। हाँ, जो आप मलक कह रहे थे ना, वो फरिश्ता होता है। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये लाम पे जेर है तो ये बादशाह है, ठीक है? तो इसका आंसर जो है वो बादशाह था। सही। ओके। कसीर हो गया छोटे कद वाला, बैत हो गया घर, मलिक हो गया बादशाह। सही, सब लोग चेक कर लें अपने पास। ओके। सही, अब्दुलरहमान, आपकी दोबारा रिपीट हो रही है ना बारी? हाँ, आप बताएं नंबर 10। नंबर 10 सगीर सगीर, अ, कबीर कबीर है। वेरी नाइस। नंबर 2 तैयब और खबीर। वेरी नाइस। सगीर होता है सगीर का ऑपोजिट होता है कबीर। सही। और तय्यब, तय्यब है, ठीक है, जेर है। तय्यब होता है पाक, इसका ऑपोजिट होता है नापाक, यानी कि खबीस। खा बा या और सा। हो सकते नजस हो सकते। है क्या? तैयब का नजस हो सकता है। न, नजिस। नजिस, नजिस आई थिंक सो उर्दू का वर्ड है, अरबिक का तो नहीं है मेरे ख्याल से। चेक करना पड़ेगा कि अरबिक में नजिस वर्ड होता है कि नहीं। सही है। तो उसको देख के बता दूंगी कि क्योंकि कुछ ठीक। उर्दू और अरबिक के वर्ड सेम होते हैं, तो हो सकता है हो। खबीस तो होता ही है इसका कंफर्म ऑपोजिट, लेकिन नजिस मैंने देखा नहीं है अरबिक में अभी तक, तो चेक कर लेंगे। अच्छा भाई, ये खाली जगह पुर करें। ओके, अवैस आप करें फर्स्ट, ओनली फर्स्ट करें अवैस आप। मैम डबल हरकत को तनवीन कहते तनवीन हैं। कहते हैं, डबल हरकत को तनवीन कहते हैं। ओके। रयान, नंबर 2 करें। हरूफुल हिजा की तादाद डैश है 28। ओके, वेरी नाइस। और नंबर 3 भी कर दे रयान। डैश प्लस अलामत लफ्ज इज इक्वल टू लफ्ज। हरूफ प्लस अलामत इज इक्वल टू लफ्ज। हरूफ प्लस अलामत, वेरी नाइस। ओके, वही दी लास्ट कर दें आप। बकरा मोनस डैश है, अलामती। बकरा मुअन्नस सलामती है। ओके। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बकरा। मोनस हकीकी है, मुअन्नस हकीकी। हकीकी है, मुअन्नस हकीकी, एग्जैक्टली। वही समझ आ गया क्यों? गाय है ना। सही तो नहीं, मैंने वो देखा तो मैंने हकीकी लिखा हुआ है उसमें आंसर सही में। है, ठीक है ठीक है। सही हो गया, तो ये हकीकी है। चलें, सब लोग अपने पास चेक कर लें, क्योंकि एकदम से धोखा लग जाता है गोलता देख के ना। चलें, ठीक है। ओके, किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? अच्छा, अब दूसरा टेस्ट करना है, लेकिन वो आज वो हम ऐसा करते हैं, कल करते हैं दूसरे वाले टेस्ट को ना। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करना है ना, वो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास अभी है 15 मिनट, तो हम वो वाला लेक्चर देखते हैं सर का। ठीक है, आप लोग अपना कॉपीज वगैरह बंद कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें कुछ नोट डाउन करना नहीं है। एक मिनट रुक जाए मैं।
आवाज का मसला हो, थोड़ा बहुत मसला हो तो खैर है, जाने दिया करें। ज्यादा मसला होने लगे ना अगर, ठीक है, तो समझ ना आ रही हो बात सर की ना, ठीक है, तो मुझे फिर चैट पे लिखिएगा। इंशाल्लाह नहीं होगा। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अहज़ाब इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानिताति वस्सादिकीना वस्सादिक़ाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीना वस्साइमाति वल हाफिज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, अवैस आप अनम्यूट करिएगा। ये जी बताइएगा सर। अवैस, ये क्या वर्ड है, इस वर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? हैं अवैस? जो भी, इसको आराम से सुकून से देखें। वो आयत इतनी मैम लंबी से ये आ जाती है ना तो घबराहट हो जाती है ठीक है, परेशानी से भी इस वर्ड के बारे में मुझे बताएं कि क्या क्या जानते हैं। ये जो मसाले मोहम्मद जमा सालिम। मैम, ये मोहन्नस। जिसके नीचे मैंने ना माउस रखा हुआ है, ये कर्सर रखा हुआ है, ये वाला, ये। और से देखें, और से। अच्छा एक बात बताएं, ये बताएं वैसे ये क्या है, दूसरा वाला? मैम मुस्लिमात ही। तो ये मोनस है कि ये मोनस है? मैम ये मुस्लिमात ही। मुस्लिमात क्या है, मोनस है। जमा सालिम मोनस, ठीक है, हमने देख लिया। आत साउंड पे एंड हो रहा है ना, ठीक है। और ये ईना साउंड पे है, तो ये जमा सालिम मुजक्कर है। इससे हमें एक और चीज इसके मुजफ्फर। बारे में पता चल गई कि ये सिफ्त है कि नहीं है, मुस्लिम मैम वर्ड जो है। है, ठीक है, तभी इसकी जमा सालिम बनी है। सही है, ये भी हमें पता चल गया। अच्छा, और अब्दुर्रहमान आप बताएं कि ये कौन सी हालत है, इसकी अराबी हालत क्या है इस वर्ड की? अ, मुसन्ना, मंसूब और मजरूर। मुसन्ना है या फिर जमा है? मुसन्ना की साउंड क्या होती है, एंडिंग साउंड? आईनी। आन। तो ये अईनी तो नहीं है, नून के बस, ऊपर तो जबर है। ये जमा सालिम होगा। जमा सालिम है, एग्जैक्टली, ठीक है, ईना है ना, सही है। मुसन्ना के नीचे तो जेर आ रही होती है, सही। अच्छा ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये जमा सालिम है, सही, ये मुसन्ना नहीं है, ओके। अच्छा रयान आप बताएं कि ये मारफा है कि नकरा है? मैम मारफा। मारफा है, क्यों? मैम क्योंकि इसके शुरू में अल लग रहा है। इसके शुरू में अल लग रहा है, ठीक है। अच्छा वहीद आप बताएं, ये जो है ना, ये इस कौन सी अराबी हालत है मुस्लिमात बस की? ये मंसूब और मजरूर। दोनों में से कोई एक होगी, सही है, बिल्कुल सही, परफेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते हैं। हाफिज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने सूरतुल अहज़ाब की एक आयत तिलावत की है और काफ़ी तवील आयत है, आपने जैसा कि सुना। इंशाअल्लाह ताला इस आयत में इस्तेमाल होने वाले अस्मा हम चारों एतबारात से पहचानने की कोशिश करेंगे और सबक हमारा चल रहा है एराब का। जैसा कि मैं आपको एराब के बारे में बता चुका हूँ कि जब भी कोई आपसे एराब के बारे में पूछे तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है और फ़ौरन ऐसे कर लेना है। ये जो हाथ की 5 उंगलियां हैं अंगूठे समेत, ये इंशाअल्लाह ताला आपका एराब का कंसेप्ट जो है वो पक्का करेंगी, ठीक है। इसमें मैं फिर एक मरतबा आपके सामने वाजे करता चलूँ कि अंगूठा जो है ये वाहिद इस्म को शो करेगा, शहादत की उंगली मुसन्ना इस्म को शो करेगी, उसके बाद अगली उंगली जो है वो जमा सालिम मुज़क्कर इस्म को शो करेगी, उसके बाद अगली जमा सालिम मुअन्नस इस्म को शो करेगी,
और फिर जो सबसे छोटी और आखिरी उंगली है ये जमा मुकस्सर को शो करेगी। और जहाँ पर मैंने मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं बोला वहाँ पर दोनों ही मुराद हैं, यानी मैंने वाहिद, मुसन्ना और जमा मुकस्सर के साथ मुज़क्कर मुअन्नस नहीं बोला, तो इसका मतलब वहाँ पर दोनों ही होंगे, यानी वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस, मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस, जमा मुकस्सर मुज़क्कर मुअन्नस। तो एराब के लिए आपने ये हाथ खोलना है और फिर अंगूठे का और छोटी उंगली का जो है वो मिलाप कर देना है। इससे हमें पता चलेगा कि वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा का एराब एक ही तरीके से आता है, यानी एक ही तरीका वो क्या है कि वाहिद और जमा मुकस्सर इस्म, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, हालत रफ़ में उसके आखिर में दो पेश आती हैं, हालत नस्ब में उसके आखिर में दो ज़बर आती हैं और हालत जर में उसके आखिर में दो ज़ेर आती हैं। लिहाजा कुरान मजीद पढ़ते हुए जब भी आपके सामने कोई इस्म डबल हरकत के साथ होगा तो वो इस्म या तो वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस हो सकता है या फिर जमा मुकस्सर मुज़क्कर या मुअन्नस हो सकता है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। हाँ, अगर आपको डबल हरकत नज़र आ रही है लेकिन वो डबल हरकत जो है वो आत की आवाज़ पर है, तो फिर आपने उस इस्म को डिक्लेयर करना है कि ये जमा सालिम मुअन्नस इस्म है। ये बात अच्छी तरह जहन में रखिएगा। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लेक्चर में तफसील से एराब के बारे में पढ़ लिया था कि वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उनका एराब आप हालत रफ़ में आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ, हालत नस्ब में आखिरी हर्फ पर दो ज़बर के साथ और हालत जर में आखिरी हर्फ पर दो ज़ेर के साथ शो करेंगे। मुसन्ना इस्म चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, हालत रफ़ में आपको आनी की आवाज़ सुनाई देगी और हालत नस्ब और जर में आपको ऐनी की आवाज़ सुनाई देगी। जमा सालिम मुज़क्कर इस्म, अब यहाँ पर मैंने मुज़क्कर बोला है साथ, ध्यान में रखिएगा। तो जमा सालिम मुज़क्कर इस्म, इसकी हालत रफ़ ऊना की आवाज़ के साथ आती है, जबकि हालत नस्ब और हालत जर ईना की आवाज़ के साथ आती है। और जमा सालिम मुअन्नस इस्म, अब यहाँ पर मैंने जमा सालिम के साथ मुअन्नस इस्म बोला है, तो ख़ास तौर पर नोट करने वाली बात है कि इसकी हालत रफ़ आत की आवाज़ पर दो पेश के साथ आती है, यानी आतुन, और हालत नस्ब और हालत जर में आत की आवाज़ दो ज़ेर के साथ, यानी आतिन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एराब समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला आज हम मज़ीद कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको एराब पक्का हो जाएगा। जहन में ये रखते हुए कि एराब सिर्फ़ और सिर्फ अरबी ज़ुबान का ख़ास है, ना तो उर्दू में एराब होता है ना ही अंग्रेज़ी में एराब होता है। हाँ, उर्दू में हम जिसे एराब कहते हैं वो एराब नहीं होता, वो हरकत होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि एराब सुनते ही आपको इस्म की तीन हालतों के बारे में इल्म होना चाहिए कि इस्म जो है एराब के एतबार से तीन हालतों में पाया जाता है। पहली हालत, पहली फॉर्म उसकी हालत रफ़ होती है, दूसरी फॉर्म दूसरी हालत उसकी हालत नस्ब होती है, तीसरी फॉर्म तीसरी हालत उसकी हालत जर होती है। और इस्म जब हालत रफ़ में होता है तो मरफू कहलाता है, हालत नस्ब में होता है तो मनसूब कहलाता है, हालत जर में होता है तो मजरूर कहलाता है। तो मैंने आपके सामने आज बोर्ड पर एक टेबल ड्रॉ किया है और मैं इंशाअल्लाह ताला इस टेबल के ज़रिए से आपको सारा का सारा एराब जो है वो इंशाअल्लाह ताला कवर करवाऊँगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि पहला कॉलम जो है आपको अदद का मिल रहा है। अदद में वाहिद है, मुसन्ना है, जमा सालिम है और जमा मुकस्सर है। उसके बाद जिन्स का कॉलम मिल रहा है जिसमें सिर्फ मुज़क्कर इस्म को हम पहले शो करेंगे। उसके बाद वाहिद मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर होगी। फिर मुसन्ना मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर होगी। फिर जमा सालिम मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर होगी। और जमा मुकस्सर मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर होगी। ये करने के बाद हम आएंगे मुअन्नस की तरफ, यानी वाहिद मुअन्नस की फिर हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर को देखेंगे। मुसन्ना मुअन्नस इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर को देखेंगे। जमा सालिम मुअन्नस इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर को देखेंगे। और जमा मुकस्सर मुअन्नस इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर को देखेंगे। तो मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी है सूरतुल अहज़ाब की
कि इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, वहीं से मैं आगाज़ कर रहा हूँ और मैं इस्म आपके सामने रख रहा हूँ वाहिद मुज़क्कर में मुस्लिम। मुस्लिम इस वक्त आप देख रहे हैं बगैर किसी इराब के है। मुस्लिम इस्म के बारे में आपको यह तो पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर है, मुस्लिम इस्म के बारे में आपको यह तो पता चल रहा है कि ये वाहिद है, मुस्लिम इस्म के बारे में आपको यह तो पता चल रहा है कि ये नकरा है, ठीक है, लेकिन इसका इराब अभी आपको नहीं पता चल रहा। हालत रफ में वाहिद मुज़क्कर इस्म जब इस्तेमाल होता है तो आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ इस्तेमाल होता है और मुस्लिम इस्म की हालत रफ बन जाती है मुस्लिमुन। मुस्लिमुन। अब मुस्लिम लफ्ज हम्म रेयान, आप अनम्यूट करें। यस सर। ये बताएं इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा। मुस्लिम हालत लस पे आएगा मुस्लिमन, हालत जर पे आएगा मुस्लिमीन। जबरदस्त, माशाल्लाह। ओके वहीद, आप ये बताएं इधर क्या आना चाहिए, क्या लगता है आपको। अच्छा, वहीद का भी डिस्कनेक्ट हो गया। ओके वैसे आप बताएं आपको क्या लगता है यहाँ क्या आना चाहिए। है वैस, मैम सवाल दोबारा रिपीट कर दें। ये मुस्लिमुन है ना, मुस्लिमन मुस्लिमन। अब ये मोनस में अगर ये चला ये सो जाता है। डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। जी जी जी, सही से। हाँ वैसे आप बताइए यहाँ पे फिर क्या वर्ड आना चाहिए, समझ आ रहा है। मैम ये बनेगा मुस्लिमतुन। हम्म आगे। मैम मुस्लिमतुन मुस्लिमतिन। एक मैम मिनट पहला, मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन। यहाँ पे क्या आएगा। मैम ये दो दफा आएगा, दो दफा आएगा मैम। अच्छा, बाकी लोग भी अग्री कर रहे हैं, ऐसा ही मुस्लिमतुन। है। यस मैम। यहाँ पे क्या आएगा मुस्लिमतुन, और आगे क्या आएगा हालत नसब और जर में। मुस्लिम। मैम मुस्लिमतन मुस्लिमतिन। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। मुस्लिमा जब वाहिद मोनस होता है ना तो उसके इसी तरह से होता है, दो पेश दो जबर दो जेर। लेकिन अगर वो जमा हो जाता ना, मुस्लिमात हो जाता, फिर हम कहते हैं नसब और जर दोनों में दो जेर होता है। सही है। लेकिन जब वाहिद है तो तीनों शक्लें उसकी डिफरेंट होती हैं। सही है। बस ये मैं चेक जी। करी थी कि आप लोग को याद है कि नहीं। गुड। जाहिर बात है सेकंड फॉर्म में भी इस्तेमाल होगा। तो सेकंड फॉर्म में मुस्लिम लफ्ज मुस्लिम इस्म जो है वो क्या होगा, वो आखिरी हर्फ पर दो जबर के साथ बोला जाएगा, लेकिन लिखते वक्त दो जबर के बाद एक अलिफ ऐड किया जाएगा और लफ्ज बन जाएगा मुस्लिमन। उसके बाद मुस्लिम इस्म की जो तीसरी फॉर्म है हालत जर, वो बनेगी आखिरी हर्फ पर दो जेर के साथ, तो बन जाएगी जी मुस्लिमिन। तो मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। अब मुस्लिम इस्म का मुसन्ना जो है वो बनता है जी मुस्लिमानी। तो हमने मुस्लिम इस्म का मुसन्ना बनाया था आनी की आवाज़ के साथ। फार्मूला क्या था ज़रा उसको भी साथ ही देख लें। आखिरी हर्फ में हमने ज़बर लगाई थी और अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा किया था, और आनी की आवाज़ को हमने हालत रफ़ के लिए जो है वो यहाँ पर फाइनल कर दिया। तो मुस्लिमानी मुसन्ना मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़ है, और हालत नस्ब और हालत जर सेम होगी। मैं ऐसा करता हूँ कि एक जगह पर ही लिख देता हूँ। तो मुस्लिमानी मरफू है और मुस्लिमानी से मुस्लिमैनी जो है वो मंसूब भी होगी और मजरूर भी होगी, ठीक। लेकिन आपने बोलते हुए मंसूब अलग से लफ्ज़ बोलना है और मजरूर अलग से लफ्ज़ बोलना है। ठीक है, टाइम ओवर हो गया। फिर इंशाल्लाह यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं। और जो वोकेबलरी टेस्ट भी कल ओपन करके रखिएगा, उसको भी पहले चेक कर लेंगे। वो तो और जल्दी हो जाएगा, छोटा सा ही था। सही है, वो चेक करके फिर हम लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। टीचर वीडियो वीडियो नहीं चल रही। वीडियो मैं चल रही है। आवाज कर रही है वो। अच्छा 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 अच्छा। ओके, अब आवाज आ रही है मेरी। हम्म, मैं आपकी आवाज कट रही है। अच्छा अब आ रही है आवाज। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सही है। मैं आपकी ओके। आवाज कट